आज के इस वीडियो में अप्रैल 2020 का करंट अफेयर कवर करेंगे और ये होगा 1 से लेके 15 अप्रैल तक। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की शुरुआती चेतावनी देने वाले एक नए सैटेलाइट को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक भूकंप के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी। भूकंप कब आएगा, कहाँ इसका एपिसेंटर होगा, ये नहीं पता चल पाता था। लेकिन अभी नासा के द्वारा एक नए तरह का मशीन यानी कि यंत्र लॉन्च किया गया है, एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जिससे ये पता चलेगा कि कहाँ पर भूकंप आने वाला है। बात करें अगर हम नासा की, तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे कि इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। तो यहाँ पे नासा द्वारा ये किया गया है। अगला है कि आईटी उद्योग के संस्था नासकॉम ने किस कंपनी के सीईओ प्रवीण राव को अध्यक्ष नियुक्त किया है। सीईओ बनाया गया प्रवीण राव को बनाया गया है इन्फोसिस का। ये आईटी उद्योग की एक संस्था है और इन्फोसिस कंपनी के सीईओ प्रवीण राव को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कि हाल ही में ISSF रैंकिंग में 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पवार और एलाविनल वलारियान ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ये हासिल किया है पहला स्थान। हाल ही में वर्ल्ड पार्टी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल पुरुष कैटेगरी में दिव्यांश सिंह पवार और महिला कैटेगरी में एलाविनल वलारियान ने पहला स्थान हासिल किया है। देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किसने सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। तो ये वेंटिलेटर तैयार किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। अभी आपने देखा है कि भारतीय रेलवे ने अपने ढेर सारे कोच को वेंटिलेटर के रूप में यूज करने के लिए तैयार किया है और रेलवे ने जो वेंटिलेटर बनाया है इसका नाम रखा गया है जीवन। इसको कपूरथला रेलवे फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यहाँ कहाँ पर अपने बेस कैंप बनाने के लिए मानव भेजने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो नासा ने कहा है कि हम चांद पर अपना बेस कैंप बनाने वाले हैं और इसके लिए नासा ने अमेरिकी सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 24 से 25 फरवरी 2 दिवसीय यात्रा पे भारत आए थे। नासा का लक्ष्य है 2024 तक चांद पर पहुंचना। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकारी एवं निजी दोनों लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच लोगों के लिए मुफ्त करवाने का निर्देश दिया है। तो ये निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के लैबों में कोरोना वायरस की जांच हो और वो भी फ्री, ताकि कम से कम लोगों तक इसका संक्रमण रोका जा सके। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली PPE किट, जिसकी संख्या लगभग 1.7 लाख है, भेजी है। तो ये भेजा गया है चीन के द्वारा। चीन ने हाल ही में भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण में इलाज में उपयोग होने वाले PPE किट की संख्या भेजी है, जो कि लगभग 1.7 लाख है। भारत में निर्मित 20,000 PPE की आपूर्ति होने के साथ अब अस्पतालों में 1.9 लाख की आपूर्ति कर दी जाएगी। यहाँ पे चीन के साथ और कई देशों से भी किट आ रही हैं। अगला है कि निम्न में से किस देश में बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। किस देश में है ग्रेट बैरियर रीफ? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में और इसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि टेम्परेचर के वजह से। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य देश भर में लगे लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने वाले देश का पहला राज्य बन गया। देखिए, जब ये 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था, तब सबसे पहले इसको उड़ीसा के द्वारा कहा गया कि हम इसको 30 अप्रैल तक एक्सटेंड करेंगे। बाद में महाराष्ट्र, पंजाब और झारखंड, इस तरह के कई राज्य ने इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे अब 3 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है।
इसमें 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर छोटी बड़ी छूट भी मिलेगी। अगला है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी साल 2020 में दुनिया के अरबपतियों की सूची में कौन पहले स्थान पे रहा। तो यहाँ पे जो पहले मतलब सूची जारी की गई है, इसमें पहले स्थान पे हैं जेफ बेजोस, जो कि हेड है अमेजन के। फोर्ब्स की सूची जारी हुई है 2020 के लिए अरबपतियों की, तो इसमें पहले स्थान पे है अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अमेजन लगातार तीसरे साल पहले नंबर पे बना हुआ है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स और दूसरे जो सीईओ हैं वारेन बफेट, ये तीसरे स्थान पे हैं। जैसे बिल गेट्स दूसरे स्थान पे और वारेन बफेट तीसरे स्थान पे है। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना, तो ऐप डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और टेस्ट भी दे पाएंगे। निम्न में से किस शहर के आईआईटी संस्थान ने कम लागत में प्राण वायु नाम का पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है? किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की ने देश में बढ़ते वेंटिलेटरों कोरोना वायरस को देखते हुए जो वेंटिलेटरों की लगातार मांग बढ़ रही थी, इसके लिए एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम रखा गया है प्राण वायु। रेलवे ने जो वेंटिलेटर बनाया उसका क्या नाम रखा है? जीवन। तो ये आपको याद रखना होगा, परीक्षा में यही आपसे पूछा जाएगा। अगला है कि वैश्विक अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी 8 पायदान फिसल करके अब 9वें स्थान पे आ गए हैं। तो मुकेश अंबानी पहले 9वें स्थान पर थे, लेकिन अब आ गए हैं 17वें स्थान पे। इनको नुकसान हुआ है 8 स्टेप का, और पिछले 2 महीने में ये लगभग इनकी जो प्रॉपर्टी है ये लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए घट गई है। अगला है कि सीसीएमबी हैदराबाद और किस शहर ने आईजीआईबी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू कर दिया है? तो ये हैदराबाद और नई दिल्ली का जो आईजीआईबी है, इसके द्वारा जो कोरोना वायरस है इसके जीनोम पर काम शुरू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक में 2 प्रमुख एग्जीक्यूटिव नियुक्ति पर रोक लगा दी है? मतलब कि यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटिव अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो ये रोक लगाई गई है एचडीएफसी बैंक में। अनुमान है कि बैंक के जो वर्तमान एमडी हैं, जिनका नाम है आदित्य पुरी, इनको ही प्रमोट करके आंतरिक अधिकारी के तौर पे अब प्रमोट किया जाएगा। अगला है कि विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? ये कोरोना वायरस को देखते हुए दिसंबर 2020 तक के लिए जो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि टोक्यो में 2020 में ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन इसको अगले 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला है कि आयकर विभाग ने कितने लाख रुपए तक लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 5 लाख रुपए तक के। देश के जो भी करदाता हैं और कारोबारी हैं उनको राहत देते हुए आयकर विभाग ने अभी 5 लाख रुपए तक के लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने की घोषणा की है। इसमें लगभग आप देखेंगे कि 14 लाख करदाताओं को फायदा मिलेगा। अगला है कि IQAir के डेटा के मुताबिक विश्व के टॉप 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं? तो भारत के कुल मिला के 2 शहर हैं। ये डाटा किसके द्वारा है? तो IQAir, इसके द्वारा ये डाटा है। और यहाँ पे 20 जो सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत के 2 शहर हैं, जिसमें से पहला है कोलकाता, पहला है मुंबई और दूसरा है कोलकाता। अगला है कि सरकार ने वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क पर से कब तक के लिए एक्साइज ड्यूटी को हटा लिया है? तो ये इसलिए कहा गया ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके, और यह हटाया गया है 30 सितंबर तक। मतलब कि 30 सितंबर तक वेंटिलेटर, कोरोना टेस्टिंग किट और मास्क पर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। अगला है कि वित्त मंत्रालय ने किस योजना के तहत अगले 2 महीने के दौरान महिला खाताधारकों के खाते में 500 रुपए की 2 किस्तों को भेजने की घोषणा की है। हालांकि 10 अप्रैल तक लगभग जितने लोगों को भेजा जाना था अप्रैल के लिए 20 करोड़ महिलाओं को ये भेजा जा चुका है। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस जनधन योजना में जिन महिलाओं का अकाउंट खोला गया था उन सभी के अकाउंट में
पहले महीने में 500 और दूसरे महीने में 500 रुपये भेजे जाने की बात कही गई है। तो अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार के एजुकेशन बोर्ड ने घर से ही 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को चेक करने की घोषणा की है। आप देखेंगे कि कोरोना वायरस के चलते जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं 10वीं और 12वीं की, वो चेक भी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन सबसे पहले हरियाणा की खट्टर सरकार ने कहा है कि जो अध्यापक हैं अब इसे घर ले जा करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है। तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा, और इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा ये घोषणा की गई है और कहा गया है कि अब जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑनलाइन पद्धति से ही पढ़ाई शुरू की जाएगी। अगला है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे दिया गया है लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। 15,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7,774 करोड़ रुपए कोरोना वायरस में इमरजेंसी रिस्पांस पर खर्च होंगे और बाकी जो और भी जरूरी खर्चे हैं उनको 1 से अगले 4 साल तक के बीच में खर्च किया जाएगा। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ाया गया है 2 वर्ष के लिए। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत कार्यरत अंशकालिक चेयरमैन और सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से अगले 2 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगला है कि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 नियंत्रण जोन में किस मिशन की घोषणा की है। हालांकि आज के दिन ये 60 जून हो चुका है और ये होगा ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड के बारे में बताएं तो जहां पर भी 3 कोरोना के मामले आ जाते हैं उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है और इसे वहां के सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया। और वहां पे उसके बाद कई तरह के जो सैनिटाइजर है उनका छिड़काव हो रहा है। एक तरह से वहां पे पूरे कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल। अगला है कि भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस बैंक ने लगभग 16,700 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। तो ये मदद दी जाएगी एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के द्वारा। यहाँ पे भारत को लगभग 16,700 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी लगभग 7600 करोड़ रुपए देने की बात की है। आगे बढ़ें तो अगला है कि चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र के 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी हासिल करते हुए 1.75 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो ये शेयर कहाँ से खरीदा गया है? ये शेयर खरीदा गया है HDFC बैंक लिमिटेड से। यहाँ पे लगभग 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं और यह जो विनिमय है जनवरी से मार्च 2020 के बीच में हुआ है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग कितने % तक कम हो सकती है। तो ये बताया गया है 1% तक। ये यूएन के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें आज लगभग 193 देश हैं। तो यूएन के द्वारा कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है इसका जो ग्रोथ है ये 1% तक कम हो सकता है। अगला है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण किस पोर्टल में संशोधन किया है। तो ये पोर्टल है ई-नाम। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अभी कोरोना वायरस के कारण इसके हालात को देखते हुए ई-नाम पोर्टल में संशोधन किया है, जो कि व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली जाने वाली मोबाइल भुगतान की एक सुविधा प्रदान करता है। अगला है कि G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया। तो ये जो देश है ये है भारत। G20 की बैठक अभी हुई थी G20 के ऊर्जा मंत्रियों की, और इसमें कहा गया कि जो ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र है ये है भारत।
अगला है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूर से ही कोरोना संक्रमितों के सीने जांच करने के लिए स्मार्ट स्टेटोस्कोप बनाया है। मतलब कि नज़दीक आने पर संक्रमण होने का खतरा है तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक ऐसा मशीन बनाई गई है जो कि दूर से ही इनकी जांच कर सकती है। अगला है कि भारत ने 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड को संयोजित करने के लिए कितने समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए हैं। तो यहाँ पे लगभग 568 समर्पित कोविड-19 अस्पताल को बनाया गया है। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड होंगे। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर करें और आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें जहां जाकर आप इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक पूरे 3 महीने की अवधि में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को भी गैस सिलेंडर मिला था उनको अगले 3 महीने तक कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अगला है कि हाल ही में किस आयोग ने डबल लेयर खादी मास्क विकसित किए हैं। किस आयोग के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा और ये इनकी जो संख्या है ये लगभग कश्मीरी सरकार ने लगभग 7.5 लाख मास्क का ऑर्डर दिया है। अगला है कि IMFA जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है। तो इनका नाम है रघुराम राजन, जो कि हमारे गवर्नर थे उस समय जब नोटबंदी हुई थी। हालांकि इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। तो रघुराम राजन को अब IMFA जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में भारत की ओर से शामिल किया गया है। इनमें से किस देश ने कोविड-19 के खतरे के बावजूद भारत में एलपीजी गैस की कमी न होने की घोषणा की है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी की जो कोरोना वायरस है इसके चलते पूरी तरह से यातायात ठप है। तो भारत में जो एलपीजी है ये आता है किसी और देशों से, लेकिन उनमें से जो देश है हमें देता है उसने कहा है कि कोरोना वायरस का चाहे खतरा जितना भी हो फिर भी हम भारत में एलपीजी गैस की कमी नहीं होने देंगे। तो ये कहा गया है सऊदी अरब के द्वारा। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो कि एलपीजी गैस का सबसे बड़ा आयातक है, मतलब कि आयात करता है, किसी और देश से लेता है। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने ई पास के लिए मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया है। जैसे कोरोना वायरस में हर जगह लॉकडाउन है तो वहाँ पे अगर आपको कोई ई पास चाहिए तो ये एक स्टेट के द्वारा ये प्रज्ञान ऐप शुरू किया गया है। तो प्रज्ञान ऐप झारखंड सरकार ने शुरू किया है। झारखंड सरकार ने इसको शुरू करने के पीछे ये लॉजिक बताया है कि आप अपने घर से ही इससे अपना ई पास जनरेट कर पाएंगे। इसका नाम याद रखिए, ये है प्रज्ञान। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मैप में देख लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है झारखंड, यहाँ पे जिसकी कैपिटल है रांची और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम याद रखिए द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी है JMM, मतलब कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ पे जो विधानसभा है वहाँ पे 81 MLA हैं। MLA मतलब कि विधायक। राज्यसभा में 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी ने 5 मिनट में कोरोना वायरस की जांच करने वाली मशीन बनाई है। मतलब कि आप देखेंगे कि अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सैंपल लेने के बाद भेजा जाता है, उसके बाद से अगले दिन या फिर कुछ घंटे बाद वो रिपोर्ट मिल पाता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अमेरिका में ऐसा बनाया गया है एबट के द्वारा, एबट टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये कि यहाँ पे जो आपका कोरोना वायरस है ये केवल 5 मिनट में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और अगर ये निगेटिव होता है तो 13 मिनट में रिजल्ट आता है। अगर पॉजिटिव होगा तो 5 मिनट में आ जाएगा। अगर आपका रिजल्ट निगेटिव है तो 13 मिनट में आता है। अमेरिका में इसकी अनुमति मिल चुकी है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 24-25 फरवरी को भारत यात्रा पे आए थे 2 दिवसीय। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। माइक पेंस। करेंसी यहाँ पे यूज होती है डॉलर।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने घोषणा किया है कि कोविड-19 के प्रसार के कारण प्रशांत और पूर्वी एशिया में लगभग कितने मिलियन लोग गरीबी में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और ये अनुमान है लगभग 11 मिलियन लोगों का। आपको बता दें कि अभी तक लगभग 15 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। तो यहाँ पे अमेरिका में लगभग 20 खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की गई है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी भी कब तक वैध करने की घोषणा की है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस के चलते हर चीजें 2-3 महीने पोस्टपोन हो गई हैं, उसीलिए जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी अगर मार्च में एक्सपायर हो रही है तो उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक, यानी कि भले ही वो एक्सपायर हो चुका है आप 30 जून तक उसे यूज कर पाएंगे। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। जैसे कि यहाँ पे जितने लोग आए थे बाहर से घूमने के लिए, उनके घूमने के बीच में ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, तो अब उनको कैसे उनके देश भेजा जाए, उनके बारे में उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे लगाई जाए, इसके लिए स्टैंड्स इन इंडिया नामक एक पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल पे जो भी विदेशी पर्यटक हैं संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद सरकार एक देश के लोगों को कलेक्ट करके उनको उनके देश विशेष विमान से भेज सकती है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 में अपने 1 वर्ष का पूरा वेतन जो कि लगभग 24 लाख रुपए है दान कर दिया है। कुल मिला के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है तो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। इन्होंने जो मुख्यमंत्री राहत कोष बनी है कोरोना वायरस के लिए उसमें अपने 1 साल का पूरा वेतन दे दिया है। अगर आपको इस मैप में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाद ये है कर्नाटक, जिसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम याद रखिए, बाजूभाई वाला। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को आपने देखा बीएस येदियुरप्पा, इनकी पार्टी है बीजेपी। अगला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए नेवी द्वारा विकसित MOM यानी कि मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड खरीदने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, तो ये निर्णय लिया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने जो नेवी के द्वारा एक ऑक्सीजन वाली मशीन है जिसको MOM कहा जाता है उसको खरीदने का निर्णय लिया है। अगर आप इस मैप में देखें तो ये है आंध्र प्रदेश, जिसमें से 2 जून 2014 को कट करके तेलंगाना बना। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना था। अब बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों की सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। मतलब कि जो भी 1-2 महीने में रिटायर हो रहे थे, खास करके इस साल मार्च से लेकर के जो भी लोग इस समय तक रिटायर हो रहे थे उनको जो उनकी सेवा विस्तार है उनको एक्सटेंड किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऐसा किया गया कोरोना वायरस के चलते। अगर आपको राजस्थान के बारे में बताया तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है जो कि एक तरफ से सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, और इसके गवर्नर हैं कलराज मिश्र, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस से हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट, और यहाँ पे जो विधानसभा है उसमें 200 MLA हैं यानी कि विधायक। अगर यहाँ पे संसद की बात कर लें तो राज्यसभा में 10 लोग जाते हैं और लोकसभा के लिए 25 सीटें निर्धारित की गई हैं। अगला है कि किस छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। स्वदेशी वेंटिलेटर प्रोजेक्ट प्राण किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है IISc
बेंगलुरु के द्वारा। आईआईएससी बेंगलुरु के छात्रों और वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट प्राण नामक एक स्वदेशी वेंटिलेटर बनाया है, और ये जो स्वदेशी वेंटिलेटर है ये पीएलसी बोर्ड पे काम करेगा, यानी कि प्रेशर वाले सेंसर पे काम करेगा, और यह वेंटिलेटर 100% स्वदेशी है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को कितना कम कर दिया है। तो अब कर दिया है 4, जो कि पहले 5 कहा था, लेकिन अब एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर 4% रह सकती है। एडीबी के बारे में आपको बता दें तो इसका मुख्यालय है मनीला यानी कि फिलीपींस। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और यहाँ पे लगभग 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश हैं, लगभग 19 डायरेक्ट देश भी इसमें जुड़े हुए हैं। अगला है कि अमेरिका के अलबामा राज्य के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जाने वाले 2021 वर्ल्ड गेम को अब कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यह स्थगित कर दिया गया है 2022 तक। ये जो गेम होने वाला था अमेरिका के अलबामा राज्य में होने वाला था, और ये 2021 का वर्ल्ड गेम है जिसको अब 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड गेम में लगभग 100 देशों के 3600 से अधिक एथलीट शामिल होने वाले थे, लेकिन अब इसकी संख्या को देखते हुए इसे रद्द किया गया है और अगले साल तक इसको एक्सटेंड किया गया है। अगला है कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की गई है 500 रुपए। ये लगभग 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में पैसा डाला जाएगा। हालांकि अगर 10 अप्रैल तक की रिपोर्ट देखें तो 10 अप्रैल तक ये पैसा भेजा जा चुका है। अगला है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली से कौन सी कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने की घोषणा की है। मतलब कि उनको कोई भी परीक्षा नहीं देना होगा, फिर भी वो अगली कक्षा में चले जाएंगे। ये होगा पहली से 8वीं तक के बच्चों को। मतलब जो भी पहली से 8वीं तक है अब वो अगले क्लास में चले जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ना तो कोई क्लास चल रहा है ना तो कोई परीक्षा हो पा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का नाम बेहद महत्वपूर्ण है, जगदीप धनक्कर, ये यहाँ के गवर्नर है। अगला है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर की बढ़त के साथ 475.56 अरब डॉलर पे पहुंच गया। तो यहाँ पे लगभग 5.65 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है भारत के विदेशी मुद्रा में। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत अब 8वें स्थान पे आ गया है। और अगर ये बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे आज भी चाइना बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना पहले स्थान पे है। अगला है कि भारत के किस रेल कोच फैक्ट्री ने जीवन नामक एक कम लागत वाला ऊर्जा कुशल वेंटिलेटर बनाया है। तो जीवन नामक वेंटिलेटर बनाया गया है कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा। आपको बता दें कि इसका उत्पादन आईसीएमआर और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा किया जाएगा। अगला है कि किस देश के बायोटेक ने विस्कासिन्स और मेडिसिन विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर के कोरोना वायरस के लिए कोरोफ्लू नामक एक नए टीके का विकास और परीक्षण शुरू कर दिया है। तो ये शुरू किया गया है भारत के द्वारा। भारत में जो भारत बायोटेक है इसने कोरोना वायरस के लिए कोरोफ्लू नामक एक नए टीके का विकास किया है और इसका परीक्षण फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 23 करोड़ जनता के लिए 66 करोड़ खादी के स्पेशल खादी मास्क बनवाने की घोषणा की है। 66 करोड़ खादी के मास्क बनवाए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि इतनी जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में ही है 23 करोड़ की। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आपको बताएं तो आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तर प्रदेश जिसके पास सबसे बड़ी जनसंख्या है पूरे भारत की, लगभग 23 करोड़। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि इससे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नर थी।
छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी और उससे पहले वो गुजरात की मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए किसने मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों के लिए जैविक सूट तैयार किया है? तो जैविक सूट तैयार किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO मतलब कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने अभी अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफों के लिए एक जैविक सूट तैयार किया है और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किस देश को तीसरे एशियाई युवा खेल की मेजबानी दी गई है? मतलब कि चीन में होगा ये नवंबर 2021 में, और इसका नाम होगा एशियाई युवा खेल। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए टाला गया है और इसका जो आयोजन है अब 2020 में ना होकर के 2021 में अगस्त के महीने में हो सकता है। अगला है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में डेमिसाइल लागू कर दिया है? डेमिसाइल लागू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे डेमिसाइल के तहत 4 तक की जो 4 लेवल है, मतलब कि ग्रुप डी तक की नौकरियों के लिए डेमिसाइल जरूरी होगा और इससे क्या होगा कि स्थानीय युवाओं को इसमें राहत मिलेगी। आप इस मैप में देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अभी 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, जिसमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नर के साथ साथ एक CM भी होगा, लेकिन लद्दाख में केवल लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने हैक द क्राइसिंग इंडिया नामक एक ऑनलाइन हैकाथन लॉन्च की है। आपको बताना है कि ये किस मंत्री ने लॉन्च की है। तो इनका नाम है संजय धोत्रे। संजय धोत्रे ने एक ऑनलाइन हैकाथन लॉन्च की है जिसका नाम है हैक द क्राइसिंग इंडिया। आपको बता दें कि इसका ये काम करेगा, एक तरह से इसमें 2000 से अधिक लोगों का स्टार्टअप होगा। तो ये एक नया सिस्टम है भारत सरकार का। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 50 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोरोना वायरस का परीक्षण और उपचार के पात्र होंगे। तो ये कहा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट आप आयुष्मान भारत योजना में होंगे वो फ्री में इसका टेस्ट करा सकते हैं और उनका उपचार भी पूरी तरह फ्री में होगा। अगला है कि किस सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर के मोह पृथ्वा कार्यक्रम शुरू किया है? मोह पृथ्वा, तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा सरकार ने अभी यूनिसेफ के साथ मिलकर के मोह पृथ्वा कार्यक्रम शुरू किया है और यहाँ पे आपको बता दें कि जो लॉकडाउन पूरे देश में 14 अप्रैल तक था, इसे सबसे पहले उड़ीसा ने एक्सटेंड करके 30 अप्रैल कर दिया है। 30 अप्रैल करने वाला सबसे पहला स्टेट उड़ीसा है। अगला है कि हाल ही में सिविल सेवकों के संघों ने कौन सा एक पहल शुरू की है? मतलब कि ये पहल IAS अधिकारियों के द्वारा शुरू की गई है। इसका नाम होगा करुणा नामक एक मंच तैयार किया गया है IAS और IPS अधिकारियों के द्वारा, जो कि लड़ेगा कोरोना वायरस से। अगला है कि भारत के किस राज्य सरकार ने घर बैठे लक्षणों की जांच कराने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की है? तो ये ऑनलाइन पहल शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है पूरे भारत में। पूरे भारत का लगभग 25 से 30% मामले केवल महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अगर बात करें तो इस मैप में आपको दिखा दें, यह है महाराष्ट्र, जिसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। CM है उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। चलिए कमेंट करके बताइए अजीत पवार की पार्टी कौन सी है? उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना, लेकिन अजीत पवार की पार्टी क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। शरद पवार इसके हेड है, इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं। अगला है कि सरकार ने किस बैंक को हाल ही में PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया है? मतलब कि PM केयर्स नामक एक फंड बनाया गया है जिसमें कि जो भी लोग दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। और इस फंड को कौन देखेगा? ये देखेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। मतलब कि जो भी पैसा जाएगा इसी बैंक में जा रहा है, बाद में सरकार यहाँ से हिसाब किताब ले लेगी।
अगला है कि लेवल 4 अलर्ट जारी करते हुए किस देश ने भारत में फंसे यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया है? तो ये शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका इस समय कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और अमेरिका के जो भी यात्री इंडिया में फंसे हुए थे उनको निकालना अमेरिका ने शुरू कर दिया है, चार्टर्ड विमान से और भी कई तरह के विमानों से। अगला है कि नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? तो ये जो योजना है ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने कहा था कि जो कुछ दिन बाद मिलने वाला है पैसा, जिसमें कि 6,000 रुपये पर ईयर का मिलता है, इसे अब पहले ही ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि लोगों को कोरोना वायरस में थोड़ी सी राहत मिल सके। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये यहाँ पर आपको बताना है कि कितने लाख रुपए देगा जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है। तो ये देगा 25 लाख रुपए। ये है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 23 जून को। सन की बात करें तो 1937, जो कि लगभग 82 साल हो गया है आज। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के द्वारका में। और इसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, इसके मौजूदा प्रेसिडेंट है। अगला है कि विश्व बैंक ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितनी राशि देने की पेशकश की है? तो ये राशि होगी लगभग $1 अरब की। $1 अरब की राशि देगा विश्व बैंक भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको 1944 में बनाया गया था, जो कि लगभग आज से 75 साल हो चुके हैं। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। प्रेसिडेंट है इस समय डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। इनका नाम बेहद महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस की वजह से इस वर्ष कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन का आयोजन रद्द कर दिया गया है? मतलब कि इस बार ये नहीं होगा, तो ये होगा तीसरा। कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है इसका आयोजन रद्द कर दिया गया है। 134वें विंबलडन का आयोजन जून में होना था, जो कि दूसरी विश्व युद्ध के बाद पहली बार इसे टाला गया है। अगला है कि चीन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किसने मात्र 10 दिन में 4,000 बेड का नाइटिंगेल अस्पताल बनाया है? जैसा कि जब कोरोना वायरस चाइना में शुरू हुआ था तो वहाँ पे मात्र 7 दिन में एक बेड बनाया गया था, 1,000 बेडों का अस्पताल बनाया गया। लेकिन अब लंदन ने केवल 10 दिनों में 4,000 बेड वाला अस्पताल बना लिया है और इसका नाम होगा नाइटिंगेल। अगर आपको इंग्लैंड के बारे में बताएं तो इसकी कैपिटल है लंदन और यहाँ के जो मोनार्च हैं, मतलब कि राजा हैं, ये हैं एलिजाबेथ II। यहाँ पे करेंसी पाउंड में यूज की जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसका ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।